जी, तो मैंने 3 यानी अरे के जो हमने बनाने थे, स्ट्रक्चर टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स बनाने थे, मैंने 3 क्रिएट कर दिए क्विकली और तीनों को कोई वैल्यू भी असाइन कर दी है, यानी डिफरेंट वैल्यूज़ दे दी हैं। और अभी हम देखते हैं कि हम यहाँ सबसे पहले ऊपर यानी स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे हम अपना फंक्शन जो है वो बना लेते हैं, वॉइड प्रिंट स्टूडेंट्स के नाम का। और इसको हम क्या पास करेंगे? देखिए 2 चीज़ें हमें पास करनी पड़ेंगी। एक एरे पास करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी, यानी स्टूडेंट टाइप की या स्ट्रक्चर टाइप की हमें एक पास करनी पड़ेगी और इसका हम नाम रख लेते हैं stds। देखिए एरे को जब हम फंक्शन में पास करते हैं तो आपने देखा होगा ऑर्डिनरी एरे को भी कि एक हम एरे इटसेल्फ पास करते हैं और दूसरा उसका साइज पास करते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं, तो हम ARR साइज कर लेते हैं। नीचे हमने AR साइज लिया हुआ है, असल में तो ये वेरिएबल कुछ और होगा और वो और होगा, और वहाँ से जो रे साइज की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। नीचे से अपने यानी मेन के फंक्शन से जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर के जो ऑब्जेक्ट्स की एरे है वो जब पास होगी तो वो कहाँ पास होगी? stds की एरे में, यहाँ पे हमारे पास। और नीचे से जो यानी मेन से हमारे स्ट्रक्चर की जो ऑब्जेक्ट्स की एरे का साइज होगा वो कहाँ आ जाएगा? ARR साइज में। इसका मतलब ये है कि हमें मेन के अंदर यहाँ पे जब अपना फंक्शन कॉल करेंगे ये वाला, तो हमें 2 चीज़ें पास करनी होंगी, एक एरे और वो हमने यहाँ बनाई हुई है ये स्टूडेंट्स की एरे जो हमने अभी पास की है वो एक्चुअली आ जाएगी हमारे पास stds में। दूसरा हमें एरे का साइज भी चाहिए होगा, तो हमने AR साइज के नाम से ये बनाया हुआ है, ये हम पास करेंगे। और ये जो AR साइज है असल में ये हमारे पास कहाँ आ जाएगा? ARR साइज, यानी यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब चूंकि एरे की 3-4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम क्या करते हैं, एक लूप आइटरेट कर लेते हैं। तो हम कहते हैं जी इंटीजर a इज इक्वल टू 0, a इज लेस देन, लूप कब तक चलेगा? जो एरे का साइज आया हुआ है मेन से और वो कहाँ का है? ARR साइज में, और a प्लस प्लस। और अब यहाँ पे हम अपनी ये स्टेटमेंट जो प्रिंट वाली हैं ये सारी हम अपनी लूप के अंदर ले लेते हैं और यहाँ लूप क्लोज हो गया। अच्छा जी, ज़ाहिर बात है स्टूडेंट एक से ज़्यादा है तो स्टूडेंट नंबर, और नंबर आपको पता कहाँ से आएगा? जो लूप का वेरिएबल है, और वो क्या है? A, और स्टार्ट हो रहा है 0 से, इसलिए ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरी जो अहम चीज़ यहाँ आपने देखनी है, मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपके लिए कोई मज़ीद कन्फ्यूजन ना हो। तो हमारे पास जो एरे है जो मेन से आई है वो कहाँ पे है? stds, यहाँ इस एरे के अंदर है। तो ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और इस एरे का कौन सा ऑब्जेक्ट आप विजिट कर रहे होंगे वो आपके पास कहाँ से आएगा? लूप के अंदर से। यानी पहली बार अगर ये 0 है तो आप stds स्टूडेंट्स की जो एरे मेन से आपको पास हुई हुई है उसका सब 0 यानी पहला ऑब्जेक्ट विजिट कर रहे हैं। और पहले ऑब्जेक्ट की आपको क्या चाहिए? ID। तो यहाँ डॉट डाल के आप ID ले लेंगे और उसके बाद एंड लाइन, और यही हमें कॉपी करना है बाकी सब के लिए। तो मैं यहाँ कॉपी करके सिर्फ डॉट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज करता जा रहा हूँ, जो भी हमने डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे जो अरे हमें मिली हुई है उसको हम लूप से आइटरेट करते जा रहे हैं, और हर ऑब्जेक्ट का जो एक यहाँ पे इंटरप्रेट होगा उसकी ID, सेमेस्टर नेम, और उसके बाद तो वो हम प्रिंट करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको कंपाइल कर लेते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं जी। तो 3 जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट होनी चाहिए। हम ये देखिएगा ज़रा, चलते हैं अपनी जो हमने मेन में वैल्यूज़ इनिशलाइज की हैं उसके साथ कंपेयर करके देख लेते हैं इसको। सो द ID ऑफ स्टूडेंट, यानी जो एरिया में पहला स्टूडेंट होगा, इनफैक्ट वो हमारे पास यहाँ पे सब 0 में आया हुआ है, ये एक्सेस हो रहा है, तो इसकी वैल्यू 101 सेमेस्टर 2 है, अली अब्दुल्ला BScs और 3.96। दी ID ऑफ स्टूडेंट 2 यहाँ से 102 स्टार्ट हो रही है, सेमेस्टर 3 मोहम्मद हसन MBA और 3.91। और जो थर्ड स्टूडेंट है इसकी ID है 103, सेमेस्टर उसका नंबर 4 है, अब्दुलरहमान नेम है, और उसके बाद फिर MS साइकोलॉजी जो है वो प्रिंट हो रही है, और उसके बाद 3.93 ये कुछ वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था कि अगर हमें स्ट्रक्चर के अपने ऑब्जेक्ट्स की अरे क्रिएट की हुई है और फिर हमें उस अरे को किसी फंक्शन को पास करना है। लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा था कि एक स्ट्रक्चर का जो एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने फंक्शन को पास किया था,
इस दफ़ा हमने स्ट्रक्चर के जो ऑब्जेक्ट्स की एरे बनाई हुई है वो पूरी की पूरी एरे हमने फंक्शन को पास कर दी है। ओके, जो हमारा लास्ट पार्ट था वो हमने कहा साइज ऑफ ऑपरेटर हमने डिस्कस करना है कि साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो क्या करता है। तो मैं इस फंक्शन को यहाँ से क्विकली डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग इट एनी मोर। और यहाँ पे भी हम एक स्टूडेंट डिक्लेयर कर लेते हैं सिंपल। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? साइज ऑफ ऑपरेटर एक्चुअली किसी भी, जब आपने कोई उसको वेरिएबल दें, वो उसकी टाइप देखता है और उसके बाद फिर आपको बता देता है कि उसका साइज क्या है। ठीक है, चले हम ये काम करते हैं। हम यहाँ पे एक सिंपल इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं और आप ये देखिए इंटीजर नम के नाम से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, 10 उसकी वैल्यू साइन की है। और यहाँ पे हम क्या देते हैं, सी आउट द साइज ऑफ इंटीजर वेरिएबल नम इज, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ ये, और उसमें पास क्या करेंगे अपना ये वाला वेरिएबल नम। तो ये क्या बताएगा, इसका साइज। इनफैक्ट ये बताएगा कि 4 साइज है इसका, चूंकि नम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और इंटीजर 4 बाइट मेमोरी में कंज्यूम करता है, तो इसलिए द साइज ऑफ इंटीजर वेरिएबल नम इज 4, ये आना चाहिए। कंपाइल कीजिए ज़रा, ये आप देख सकते हैं, ये एंटीसिपेटेड आउटपुट थी हमारी। द साइज ऑफ इंटीजर वेरिएबल नम इज 4, चूँकि मैंने बताया कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है इसलिए 4 रिटर्न होगा। इसको अब देख लेते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर टाइप का ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया हुआ है std1। तो std1 में आपको पता है एक आईडी भी है, यानी एक इंटीजर ये भी है, 2 इंटीजर हैं, फिर एक हमने 50 साइज की कैरेक्टर रेड ली हुई है, फिर एक और 10 साइज की कैरेक्टर ली हुई है, फिर फ्लोट टाइप का एक CGP का वेरिएबल भी लिया हुआ है। तो अभी हम देखते हैं कि हमने अगर देखना हो कि हमारे पास इस अपने स्ट्रक्चर का क्या साइज है, तो वो हम कैसे देखते हैं। तो हम ये लिख लेते हैं कि द साइज ऑफ स्ट्रक्चर टाइप ऑब्जेक्ट, मैं इसको ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, इज। तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर टाइप का ऑब्जेक्ट है std1, हम ये पास करके देखते हैं कंपाइलर हमें क्या रिटर्न करता है। साइज ऑफ के ऑपरेटर में अगेन उसी तरह ही पास करना पड़ेगा। तो ये साइज ऑफ मैंने कहा std1, तो ये देखते हैं हमें क्या वैल्यू रिटर्न करता है, 72। द साइज ऑफ स्ट्रक्चर टाइप ऑब्जेक्ट इज 72। इसका मतलब ये है ये तकरीबन कुछ 72 बाइट्स हैं वो ऑक्यूपाई किए हुए। अब आप 72 कैसे यानी कह सकते हैं कि 72 है, तो अगर आप देखिए तो अपने नेम की जो कैरेक्टर ले ली वो 50 की, ये 50 बाइट्स हो गए। प्रोग्राम की आपने कैरेक्टर ले ली वे 10 की, ये 60 बाइट्स हो गए। फ्लोट टाइप का आपने CGPA लिया हुआ तो ये 4 बाइट्स आपके ये हो गए, तो यूँ 60 + 4 64 हो गए। इंटीजर टाइप के आपने 2 वेरिएबल लिए हुए हैं, ID और सेमेस्टर, तो ये 4 और 4 8 ये हो गए, तो 64 + 8 तो ये क्या बना, 72। तो ये जो आपका एक ऑब्जेक्ट बनेगा इस स्ट्रक्चर टाइप का, वो कितने मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, 72। तो हम यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, हम कहते हैं चलें स्टेटस ले लेते हैं, सिंपली छोटा सा एक वेरिएबल। तो अभी देखते हैं इंटरेस्टिंगली कि क्या आउटपुट आती है। पहले 72 आ रही है हमारे पास, तो अब आप देख सकते हैं वी एक्सपेक्टेड कि यही वैल्यू आएगी क्योंकि 72 पहले थी। एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल स्टेटस हमने और इंट्रोड्यूस किया, यानी 4 बाइट और एलोकेट हो जाएंगे, तो यूँ ये बनेगा 72 + 4 76, और यही हमारे पास रिटर्न हो रहा है 76। तो ये एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन थी आपके साथ हमने शेयर किया है कि साइज ऑफ ऑपरेटर जो है इसका पैरामीटर एक ही होता है, आपको एक वेरिएबल पास कर सकते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, कोई एक एरे दे सकते हैं, उसको पॉइंटर दे सकते हैं, स्ट्रक्चर हमने भी दे के देखा, तो ये बताता है अपने कितनी मेमोरी में स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई की हुई है, साइज ऑफ ऑपरेटर। तो यूँ हमारा जो स्ट्रक्चर का एक पार्ट था या पोर्शन था वो आज हमने कंक्लूड कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट कुछ बेसिक आइडिया आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये फिर भी कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई पूछना चाह रहे हो, कोई सजेस्ट करना चाह रहे हो, कोई फीडबैक कमेंट शेयर करना चाह रहे हो, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू मेंशन इन द वीडियोस कमेंट सेक्शन। मीनवाइल कि हम अपना नेक्स्ट कंटेंट जो है वो रिव्यू करें, डिस्कस करें और आप उसको देखें, स्पेशली आपके लिए है। आप एटलीस्ट एक दफ़ा स्ट्रक्चर की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको समझिए और अपने हाथ से गुजारिए। एंड पे हमेशा की तरह ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए और सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। सबके लिए नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं हैं। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में देखते हैं हमारे पास
क्या इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, क्या सब्जेक्ट ये कॉन्स्ट्रक्ट है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आई कनेक्ट विद यू पीपल इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।